स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक एजुकेशन ईजी। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जिनके साथ हमेशा एक ही प्रपोजिशन यूज़ होती है। यानी वो कहीं पे भी वर्ड्स आ जाए उनके साथ सेम प्रपोजिशन, एक ही प्रपोजिशन होती है जो यूज़ होती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन भी यूज़ हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे एक वर्ड है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट वर्ड के साथ ऑलवेज हम यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑफ, यानी फॉन्ट के साथ ऑलवेज जो प्रीपोजिशन यूज़ होगी वो होगी ऑफ। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ठीक है। इसी तरह और हम वर्ड्स देखते हैं जैसे एब्सेंट फ्रॉम। अब एब्सेंट वर्ड के साथ ऑलवेज जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो यूज़ होगी फ्रॉम। कहीं भी जैसे शी वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो एब्सेंट के साथ हमेशा एब्सेंट का वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसके साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम ही यूज़ होगी। इसी तरह वर्ड है होप, ठीक है। होप के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी होप फॉर। कहीं पे भी होप का वर्ड आएगा अगर उसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा फॉर यूज़ होगी। सेंटेंस हम जैसे लेट अस होप फॉर द गुड, फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो होप के साथ हमेशा फॉर की प्रेपोजिशन यूज़ होगी। इसी तरह अगर नेक्स्ट हम देखें तो एंग्री, ठीक है। एंग्री के साथ हमेशा हमारे पास एंग्री विद प्रेपोजिशन यूज़ होगी, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस लेते हैं ही वॉज एंग्री विद मी, तो एंग्री के साथ हमेशा एंग्री ऑफ, एंग्री फ्रॉम नहीं यूज़ होगा, एंग्री के साथ हमेशा विद, ठीक है। नेक्स्ट हम और देखते हैं अबाइड। अबाइड के साथ हमेशा हमारे साथ प्रीपोजिशन यूज़ होगी बाय। जैसे प्लेयर मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है। उसके अलावा और है हमारे पास एक्ट। एक्ट के साथ हमेशा हम एक्ट के साथ प्रेपोजिशन हमारे पास यूज़ होगी एक्ट अपॉन, ठीक है। एक्ट ऑन, एक्ट ऑफ ये नहीं यूज़ होगा। एक्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो अपॉन, जैसे यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर टीचर, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि एग्री। एग्री के साथ प्रेपोजिशन हमारे पास हमेशा विद ही यूज़ होगी। एंग्री के साथ भी विद यूज़ हो रही है और एग्री के साथ भी विद यूज़ हो रही है। जैसे आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हमारे पास ये। उसके अलावा हमारे पास फेथ, ठीक है। फेथ के साथ हमेशा जो है वो इन प्रेपोजिशन यूज़ होगी, ठीक है। फेथ ऑफ, फेथ ऑन नहीं यूज़ होगी। जैसे होता है हम सेंटेंस होता है कि फेथ इन गॉड, हम कभी भी फेथ ऑन गॉड या फेथ ऑफ गॉड नहीं बोलेंगे, फेथ इन गॉड ही बोलेंगे। फेथ के साथ हमारे पास इनकी प्रपोजिशन हमेशा यूज़ होती है। इसके अलावा हमारे पास जो बॉर्न का वर्ड है बॉर्न, इसमें हमारे पास दो प्रपोजिशंस यूज़ होती हैं, या बॉर्न टू और बॉर्न इन, ठीक है। अगर हम इनको डिफरेंट वे से देखें, अगर बॉर्न टू को हम देखें तो हम सेंटेंस अगर लिखें बॉर्न टू का तो अ सन वॉज बॉर्न टू हर, ठीक है। अब ये है यहाँ पे बॉर्न टू की प्रेपोजिशन, ये डिफरेंट वे में यूज़ हो रही है। और अगर हम बॉर्न इन देखें तो ही वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली, तो ये हमारे पास डिफरेंट वे में यूज़ हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉर्न इन की प्रेपोजिशन यूज़ की है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिपेंड। डिपेंड के साथ हमेशा हमारे पास ऑन की प्रेपोजिशन यूज़ होगी, जैसे वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डाई। डाई ऑफ भी होती है और डाई की फॉर भी होती है। अब इसको दो तरीके से देखते हैं। अगर डाई ऑफ का हम सेंटेंस लिखें तो जिस तरह हम लिखें ही डाई ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाई ऑफ इस वे में यूज़ हो रहा है कि ही डाइड ऑफ कैंसर। अगर हम डाई फॉर को देखें तो वी शुड, सेंटेंस में लिख रही हूँ, वी शुड ऑलवेज बी prepared to die for our country, ठीक है। यानी जब भी, यानी डाई, अगर डाई का वर्ड आए जब भी कोई ऐसे हो कि किसी डिजीज़ का नेम आ जाए, ठीक है, या इस तरह कुछ आए तो ही डाई ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, तो उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे। यानी इस किस्म की जब कोई डिजीज़ ऐसे, लेकिन जब इस किस्म का सेंटेंस जैसे आ रहा है वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू डाई फॉर अवर कंट्री, यहाँ पे डाई एज अ वो मर मिटने का, और उस बिल्कुल वो यानी मरने वाला यहाँ पे वो डाई नहीं यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे बिल्कुल सेम वो डाई उस वे में यूज़ हो रहा है, ठीक है।
इसी तरह अगर हम और लिखें कुछ और वर्ड्स, तो हम देखते हैं फील, फॉर। फील के साथ हमेशा हमारे पास फॉर की जो है वो प्रीपोजिशन यूज़ होगी, ठीक है। और फेल, फेल के साथ हमारे पास हमेशा इनकी प्रीपोजिशन यूज़ होगी, जैसे ही फेल इन मैथमेटिक्स के ही फेल इन इंग्लिश, तो इस तरह से, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम और देखें तो हम देखते हैं कि और हमारे पास होता है जैसे फेथ इन है, ऐसे ही बिलीव के साथ भी हम इन ही लगाएंगे, जैसे फेथ इन गॉड एंड बिलीव के साथ भी हम बिलीव इन गॉड ही लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम और देखें तो अवेयर, अवेयर के साथ हमारे पास हमेशा जो है अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ हमारे पास हमेशा जो है ये ऑफ की प्रपोजिशन यूज होगी। तो ये थी कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस। और एक और हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हमारे पास हमेशा इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन यूज होगी इन, इंटरेस्ट इन, ठीक है। एक और मेरे जहन में आ रही है हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन, वो है काइंड। तो काइंड के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन यूज होगी, वी मस्ट बी काइंड टू चिल्ड्रन जैसे हो गया, ठीक है। और जिस तरह और की टू, जिस तरह हम बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो की के साथ अगर इस सेंटेंस के अलावा कहीं और भी की का वर्ड आएगा तो उसके साथ टू की प्रपोजिशन ही यूज़ होगी। तो ये थी आज कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस काफ़ी, और बीच में जिनमें डबल यूज़ होती है तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने उस सेंटेंस को समझना है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह।